Dear students, welcome to Salgotra classes, subject physics, class 10 plus 2. Today we are starting a new chapter, chapter number 3, electric potential. Electric potential की है ਇਹਦੇ concept ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ electric potential difference ਦੇ concept ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, consider ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ positive charge ਹੈ Q ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ O ਤੇ locate ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ B ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ Q0 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੂਲਮ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, that amount of work done in moving a unit positive charge is called the potential difference between A and B। ठीक है, फिर डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं, दो पॉइंट्स इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच है, उन्हां दे विचकार पोटेंशियल डिफरेंस नूं आपां इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जिन्ना अमाउंट ऑफ वर्क करना पिया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक मूव करने वास्ते अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट विदाउट एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन ते तां ही प्रोड्यूस होएगी जे तुसीं ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, पर तुसीं सिर्फ उन्नी ही फोर्स लगानी है जिन्नी इहदी रिपल्शन दे अगेंस्ट है। ठीक है, ताकि उहदे विच एक्सलरेशन ना प्रोड्यूस होए। फिर जिन्ना वर्क करना पेगा इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक लैके जाने वास्ते इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं उन्नू ही आपां दो पॉइंट्स दे विचकार पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिंदे आ। ओके, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस दे हुंदे आ वोल्ट। हुण 1 वोल्ट पोटेंशियल दा की मतलब है, इनू आपां 1 वोल्ट उदों कहंदे आ जेकर एक जूल वर्क करना पे एक कूलम चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक मूव करन दे लई। ठीक है, मतलब जेकर एक कूलम चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच ते जिन्ना वर्क करना पेगा, जेकर एक जूल वर्क करना पेगा ते उन्नू आपां 1 वोल्ट बोल दांगे। ठीक है, फिर मैं इस तरह डिफाइन कर सकदा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points in electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving 1 coulomb of charge from one point to another without acceleration। हुण आपां डिफाइन करते हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हुण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की है। हुण फिर उस तरह ही सपोज करो कि तुहाडे कोल एक पॉजिटिव चार्ज Q है जिन्हों तुसीं O पॉइंट ते रखे है, P एक पॉइंट है जिहदे ते तुसीं इहदे करके पोटेंशियल नूं फाइंड आउट करना। इस केस दे विच तुसीं चार्ज नूं Q0 नूं इनफिनिटी तो लैके P पॉइंट तक लैके आना। फिर तुहानूं वर्क करना पेगा, जिन्ना वर्क इस चार्ज नूं इनफिनिटी तो P पॉइंट तक लैके आने वास्ते करना पिया, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P। फिर इस तरह नूं आपां डिफाइन कर दिंदे आ, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलैक्ट्रिक फील्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सलरेशन। ठीक है ना, हुण इहदे SI यूनिट भी जे तुसीं देखो तो ये भी वोल्ट ही आते हैं, और 1 वोल्ट नूं फिर तुसीं उस तरह ही डिफाइन कर सकते हो, जेकर एक कूलम चार्ज नूं इनफिनिटी तो एक पॉइंट P जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच है उत्थे लियाउण वास्ते एक जूल वर्क करना पे, दैन द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, हुण आंदा इहदा डायमेंशनल फार्मूला। जे डायमेंशन फार्मूला ही कढ़ना है तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होंदा है ml2t-2, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होंदा है करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, एम्पियर टाइम, ml2 t ऊपर जाके -3 ते a -1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। हुण आपां सीखते हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किस तरह करना है एक पॉइंट चार्ज दे करके। ठीक है, उहदे लई सपोज करो कि साडे कोल एक चार्ज है +Q जिन्हों आपां O पोजीशन ते रखे दा। ठीक है, एक पॉइंट है P
ਜਿਹੜਾ ਕਿ O ਤੋਂ R डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट के उत्ते ही ये करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कढ़ना। ठीक है, हुण जिस तरह मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन दे विच समझाया कि इनफिनिटी तो P पॉइंट तक लैके आने वास्ते जिन्ना वर्क करना पेगा उन्नू ही असीं P पॉइंट का पोटेंशियल बोलांगे। ठीक है, हुण एक चार्ज है Q0 प्लस Q0, इनू आपां इनफिनिटी तो P पॉइंट तक लैके आना। हुण उहदे इहदी कूलम रिपल्शन दे अगेंस्ट वर्क करना पेगा। मैं एक पॉइंट मान लैना A जिहड़ा कि इहदे तो X डिस्टेंस दूर है। ठीक है, A पॉइंट के उत्ते मैं यदि करके कूलम फोर्स कढ़ना चाहता, कूलम लॉ अप्लाई करके, तो ये चार्ज है Q, ए Q0, तो फोर्स किदे इक्वल आएगी, F इज इक्वल टू कूलम लॉ लगाना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन X स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस इज X। इत्थे इस वेले चार्ज Q0 पिया। ठीक है, X डिस्टेंस दूर, तां करके आपां इत्थे X लिखा। हुण A तो B तक जाने वास्ते सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पेगा। A तो B तक जाने वास्ते ते वर्क किदे बराबर हुंदा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हुण फोर्स किधरले पासे है, Q ने Q दे उत्ते किधरले पासे फोर्स लगानी है, इधरले पासे, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, रिपेल करना उन्हें, पर आपां नूं किधर मूव कर रहे हैं, इधरले पासे। इस करके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के विचकार एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। सो इत्थे आपां 180 लिखांगे, cos 180 माइनस 1 के बराबर हुंदा, इस करके एफ डी एक्स आ गया। ठीक, हुण आपां कढना टोटल वर्क इत्थों लैके इनफिनिटी तो लैके P पॉइंट तक कितना करना पिया। वर्क डन इनफिनिटी तो P तक आपां इंटैग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इनफिनिटी तो कितनी डिस्टेंस दूर लैके जाना ही, R डिस्टेंस दूर, तां करके इत्थे लिखा इनफिनिटी टू R। ए वाली वैल्यू इत्थे भर दो। ठीक है, हुण F की जो ए वाली वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यह कॉन्स्टेंट है। साढ़े को 1/x स्क्वायर अंदर रह गया इंटैग्रेशन च। ठीक है, इनफिनिटी तो R तक। हुण इत्थे है माइनस साइन भी है, देखियो माइनस साइन निगलैक्ट नहीं करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स रेज टू पावर -2 लिख देना। ठीक है, ये भी समझ आ गया। हुण इहदी इंटैग्रेशन सॉल्व करनी है। ए सारी टर्म नूं इत्थे ही रहन दो, एक पावर ऐड हुंदी है, मैं सिखाया ही, एक्स रेज टू पावर -2 + 1, फिर जिन्नी पावर ऊपर लिखनी है उन्नी नीचे भी लिखनी है, -2 + 1। ठीक है, बायो वाले बच्चे ध्यान दो, -2 + 1 -1, -2 + 1 -1। हुण अगे देखियो, ए माइनस नाल ए माइनस कैंसल, इत्थे प्लस हो गया, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हुण ए एक्स रेज टू पावर -1 ना, इहदी जगह ते असीं लिख दांगे 1/x। ओके, लिमिट्स उस तरह दी उस तरह ही आ जाएंगी। हुण आपां की करना है, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उदां ही जिद्दां पहले है। ठीक है, 1/x की जगह ते अपर लिमिट पहले कितनी है, R, इस करके R पुट कर दो, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, इनफिनिटी, 1/∞ आ गया। 1/∞ 0 के बराबर हुंदा, इनू छड्ड दो। जे टर्म तुसीं छड्ड दिंदे हो, बाकी जो बची वो टर्म तुसीं इत्थे लिख ली। नैक्सट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, हुण वर्क डन इनफिनिटी तो P Q0 नूं लैके आने वास्ते जिन्ना करना पिया वो असीं कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। ओके, दिस वर्क, ए वर्क की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R। ए वाला Q0 इदा ही लिख दो, ए कट गया आपस च, साढ़े को यह फार्मूला बनया। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिहड़े चार्ज दे करके कढ रहे हैं वो चार्ज में उत्थे लिखना, जिन्नी डिस्टेंस से वो पॉइंट P पे वो डिस्टेंस लै लैनी है वो तो कितनी है। ठीक है, हुण आपां नैक्सट आर्टिकल करते हैं। एक चार्ज दे करके तो असीं कढिया, हुण जेकर नंबर ऑफ चार्जिस बिखरे होण पूरी दी पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे विच पे होण, Q1 पिया, Q2 पिया, Q3 पिया, Qn पिया, P पॉइंट के उत्ते इन्हां सारियां दे करके पोटेंशियल कढना। ठीक है, हुण आपां पहले दा कढांगे, फिर दूजे दा कढांगे, तीजे दा कढांगे, nth दा कढांगे। ठीक है, हुण पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इस करके जिहड़ा टोटल पोटेंशियल आएगा वो सारियां दा सम आ जाएगा।
पहले दे करके पोटेंशियल कितना Q1 दे करके P पॉइंट दे उत्ते किस तरह सिखाया मैं 1/4πε0 जेड़े चार्ज दे करके कटना जिन्नी डिस्टेंस ते पिया होए पॉइंट P वो डिस्टेंस लै लेना। इस तरह 2 दे करके भी आएगा 4πε0 Q2 अपॉन ओदी डिस्टेंस देखो R2। इसी तरह 3 दे करके भी इसी तरह n दे करके भी आ जाएगा 1/4πε0 Qn अपॉन R दा स्क्वायर सॉरी स्क्वायर नहीं R n। ठीक है टोटल पोटेंशियल मैं की दसिया सारे पोटेंशियल्स दा सम आ जाएगा एल्जेब्रिक सम। ठीक है क्यों क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ना किद्दां पता लगा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि पोटेंशियल का दूसरा नाम वर्क है जिहड़ा असीं एक यूनिट चार्ज नूं मूव कराउण दे लई कीता है। वर्क दा ही दूसरा नाम पोटेंशियल है। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। ठीक है बस एक टर्मिनोलॉजी यूज की आपां दे विच हुण इह सारियां वैल्यूज इहदे विच भर दिंदे आ। V इज इक्वल टू 1/4πε0 देखो सारियां की हैगा इहनूं कॉमन कढ दो अंदर Q1/R1 Q2/R2 इसी तरह Qn/Rn। ठीक है ये आ जाएगा तो मैं जी इन्हें समीशन फॉर्म च लिखना है 1/4πε0 समीशन जिथे 1 2 3 होंगे मैं तुहानूं दस्सेगा उत्थे आई लिखते हैं कित्थों लैके कित्थों तक आई 1 तो लैके n तक दियां टर्म्स है Qi/Ri। दिस इज द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जिस। अज दे लई इन्ना ही करते हैं। मैं कुछ असाइनमेंट भेजियां तुहानूं एक दे विच क्वेश्चन सी जिहड़े पहले 3 चैप्टर आपां पहले 2 चैप्टर जिहड़े आपां कीते है वो एक्चुअल च एक ही चैप्टर है। ਉਹਦੇ मैं क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੀ लास्ट वाले गॉस थ्योरम ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ क्वेश्चंस ਉਹ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक असाइनमेंट भेजी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ईयर तो जिन्ने भी क्वेश्चन नीट ਦੇ ਵਿੱਚ आए है वो सारे क्वेश्चन है मतलब टोटल 41 क्वेश्चंस है। और इनू मैं तुहानूं 4 दिन का टाइम दिता है मैं नाल ਉਹਦੇ सॉल्यूशंस भी भेज दिते हैं। जे नहीं समझ आए तो फिर तुसीं मैनूं कॉल कर लेना मैं तुहानूं समझा दांगा कि किस तरह करना है। ठीक है नहीं तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकदा तुहाडे नाल नो प्रॉब्लम। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तुसीं मेरे नाल फोन ते गल कर लो मैं तुहानूं वीडियो च ही समझा दांगा। ओके जिद्दां वॉइस वीडियो कॉलिंग करके भी आपां एक दूसरे नाल डिस्कस कर सकते हैं। घबराना नहीं है जिस तरह का मर्जी एनवायरमेंट है बट तुसीं अपनी पढ़ाई नूं पिछे ना पैन दो। मेरे नाल बहुत सारा वर्क है जिहड़ा तुसीं करना है मैं हमेशा साथ देवांगा तुहाडा बाकी टीचर्स भी सारे साथ दे ही रहे हैं बस तुसीं पढ़ी चलो अच्छी तरह। ओके ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।